अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से मटन कोफ्ते की रेसिपी शेयर करूंगी। अक्सर लोग जब कोफ्ते फ्राई करते हैं तो उनके कोफ्ते टूट जाते हैं, तो वो क्यों टूटते हैं और इनको टूटने से बचाने के लिए हम क्या करना चाहिए, ये जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लें। कीमा हमें 2 किलो चाहिए, नमक चाहिए 2 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, जीरा 1 चम्मच, लाल मिर्च हमें चाहिए 2 चम्मच, काली मिर्च आधा चम्मच, प्याज 2 अदद जो कि बारीक चॉप किए हुए हैं मैंने, बेसन, अंडा 1 अदद, हरी मिर्च 2, बारीक कटी हुई लहसुन 1 चम्मच। सबसे पहले हम फ्राई पैन में बेसन डालेंगे और उसे अच्छे से भून लेंगे। आप बेसन की जगह भुने हुए चनों का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसन मैंने यहाँ 4 to 5 स्पून लिया है। आप अपने पेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत हो। मैं तेज़ आंच पर बेसन को भून रही हूँ और चम्मच मुसलसल हिला रही हूँ, क्योंकि बहुत जल्द ये जलना शुरू हो जाता है। ये देखिए हमारे बेसन का कलर चेंज हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। तो लोग बेसन की जगह ब्रेड क्रम्स भी इस्तेमाल करते हैं, अब वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसका पेस्ट रेडी करते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें प्याज डाली है जो कि मैंने बारीक चॉप की हुई है, और इसके साथ ही मैं दूसरे मसाला जात भी इसमें ऐड कर दूंगी और एक अंडा इसमें डालूंगी जो कि मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब मैं इसमें लहसुन और हरी मिर्चें जो कि बारीक चॉप की हुई हैं वो डाल दूंगी और इसके साथ ही भुना हुआ बेसन डाल देंगे। और इसे डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। कीमे में हमने जो प्याज डाले हैं उनका पानी हमें अच्छे से निचोड़ लेना है, बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। कोफ्ते टूटने की मेन वजह यही होती है कि प्याज का पानी, जिसकी वजह से हमारे कोफ्ते टूटते हैं। हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसे प्लास्टिक शीट से कवर करके 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। आप घंटा डेढ़ रख लेंगे तो सबसे बेस्ट है इसे स्टे के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। अगर आपका पेस्ट आपके हाथों पे चिपक रहा है तो आप पहले हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लें। अब मैं कोफ्ते के लिए थोड़ा सा पेस्ट लूँगी और इसे अच्छे से हाथों से प्रेस करूँगी और फिर छोटी छोटी बॉल्स बना लूँगी। आप कोफ्तों का साइज़ देख लीजिएगा, आपको कितना चाहिए उसी हिसाब से आप कोफ्ते बना लीजिएगा। और इसको जो बॉल्स बनानी है वो क्रैक फ्री होनी चाहिए, इसमें कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी होगा तो वो फ्राई करते वक्त बिखर जाएगा। ये देखिए कितना स्मूथ सा हमारा कोफ्ता रेडी हो चुका है। और इसी तरह हम बाकी सारे कोफ्ते भी रेडी कर लेंगे। 2 kg कीमा लिया है। अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो आप उसी हिसाब से इंग्रेडिएंट्स कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको कोफ्तों का पेस्ट थोड़ा पतला लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। और अब हम कोफ्तों के लिए ग्रेवी रेडी करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए प्याज 3 अदद जो कि मैंने बारीक काट लिए हैं, टमाटर चाहिए हमें 3 अदद, लहसुन 1 चम्मच, दही 1 कप चाहिए हमें, नमक 2 चम्मच, लाल मिर्च 2 चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच, जीरा आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच। पहले हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे और इसे गर्म होने के लिए रख देंगे। ये देखिए हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम यहाँ प्याज ऐड कर देंगे। चाहे तो प्याज ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं इसमें, लेकिन अगर आप ग्राइंड करके डालेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको प्याज को पकाने में। तो इसलिए मैं ये बारीक काट के ही प्याज इसमें फ्राई करूँगी और इसको बाद में ग्राइंड कर लूँगी। और हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये गल ना जाए। इसे थोड़ा सा और पकाएंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा पानी डाल के भी इसे पका सकते हैं। ये देखिए हमारा प्याज रेडी हो चुका है, गल चुका है। अब हम यहाँ टमाटर और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से हिला लेंगे और इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे ताकि टमाटर भी अच्छे से गल जाएं और लहसुन का पेस्ट भी अच्छे से भुन जाए। जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से पक जाएंगी तब हम इसमें दूसरे मसाला जात भी ऐड करेंगे। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो ये देखिए टमाटर और लहसुन अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम यहाँ बेसिक मसाले ऐड करेंगे, जैसे नमक, लाल मिर्च और हल्दी। दूसरे गरम मसाले वगैरह हम बाद में ऐड करेंगे ताकि उनकी खुशबू बरकरार रहे। अब हम इसे थोड़ी देर और भुनाई करेंगे और उसके बाद हम इसे फ्लेम ऑफ करके ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि हम इसको ब्लेंड कर लें। ये देखिए हमने इसकी फ्लेम ऑफ कर दी है और हमारा मसाला यहाँ ठंडा हो चुका है। अब हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और इसे अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि इसका स्मूथ सा टेक्सचर बन जाए। स्मूथ सा टेक्सचर होगा तो इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी।
और यहाँ प्याज वगैरह अच्छे से ब्लेंड हो चुके हैं। अब हम इसे कढ़ाई में अंडेल लेंगे और इसके जो कटर्स वगैरह हैं उनके से अच्छे से मसाला निकाल लेंगे। अब मैं इसे कढ़ाई में अंडेल लूँगी। ये देखने में आपको बहुत ही येलो सी इसकी लुक लग रही होगी और ऐसा फील हो रहा होगा इसमें ऑयल भी कम है, लेकिन जैसे जैसे हम इसकी भुनाई करेंगे और ये ऑयल भी छोड़ देगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। और जग में जो थोड़ा बहुत मसाला रह गया था मैंने उसमें पानी डाल के इस कढ़ाई में ऐड कर लिया है। अब इसे हम तेज़ आंच पर इसे पकाएंगे और दूसरी तरफ हम एक और कढ़ाई में ऑयल डालेंगे कोफ्ते फ्राई करने के लिए। हम इतना ही डालेंगे जिसमें आधा कोफ्ता डिप हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके सारे कोफ्ते इसमें डाल देंगे। आंच हमने पहले तेज़ रखी थी, जब ऑयल गर्म हो गया तो हमने मीडियम कर दी और इसी तरह करके हम सारे कोफ्ते डाल देंगे। आंच हमने तेज़ नहीं रखनी क्योंकि ये बाहर से बहुत जल्द जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसी तरह हमने सारे कोफ्ते डाल दिए हैं इसमें और दूसरी तरफ हम ग्रेवी में दही ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही मैंने 1 कप यूज़ किया है, आप कम भी कर सकते हैं। इसे तेज़ आंच पे अच्छे से मैं हिला लूँगी और इसके साथ ही जो ज़ीरा और धनिया पाउडर है वो भी ऐड कर दूँगी। और जब तक ये रेडी होता है हम दूसरी तरफ आते हैं। यहाँ हमारे कोफ्तों की एक साइड का कलर चेंज हो चुका है, इनकी साइड पलट दूँगी। आंच हमारी अभी मीडियम ही है। जब ये थोड़े से सख्त हो जाएंगे तो हम इसकी आंच स्लो कर देंगे। ये देखिए इसे करके मैं इनकी सारी साइड्स पलट लूँगी। ये देखिए मैं सबकी साइड चेंज कर दी है। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर ढक्कन दूँगी और आंच इसकी स्लो कर दूँगी। 5 मिनट बाद मैं इसका ढक्कन उठाऊँगी और इसे अच्छे से हिला लूँगी। ये देखिए एक बार थोड़े से सख्त हो गए तो आप इसे इजीली हिला सकते हैं। स्टार्ट में ही आंच हल्की रखेंगे तो कोफ्ते नरम रह जाएंगे और हिलाते वक्त टूटने लग जाएंगे। और यहाँ हमारा मसाले को भी हम अच्छे से भून लेंगे। और ये देखिए हमारे मसाले का भी कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है और अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि एक अच्छी सी ग्रेवी रेडी हो जाए। और यहाँ हमारे कोफ्ते भी फ्राई हो रहे हैं। अब हमें इसे एंड तक इसकी आंच स्लो ही रखनी है जब तक ये अच्छे से पक ना जाए और साथ साथ हम मसाले को भी हिलाते रहेंगे। और ये देखिए हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। इनका कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है और ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है इनका। अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे। ये देखिए बिल्कुल भी कोई भी कोफ्ता नहीं टूटा, अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं और इनकी शेप भी बरकरार है। चाहे तो कोफ्तों को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इस तरह इन्हें फ्राई करने के बाद आप इन्हें ठंडा करने के बाद इसे एक बॉक्स में डाल के फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। मैंने भी हाफ़ कोफ्ते फ्रीज़ किए हैं। अब हम यहाँ मसाले में थोड़ी सी 2-3 हरी मिर्चें ऐड कर देंगे साबुत और साथ ही हम इसमें कोफ्ते भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रीज़ करने का एक फ़ायदा ये होता है कि दोबारा सालन बनाने में इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि ग्रेवी बनाने में 10 से 15 मिनट ही लगते हैं। तो 10-15 मिनट में हमारे कोफ्ते रेडी हो जाते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी मैंने ऐड किया है क्योंकि हमने इसे स्टीम पे रखना है और अच्छी सी स्टीम बन जाए। तो मैं इसके ऊपर अब ढक्कन दे दूँगी और इसे 10-15 मिनट के लिए स्लो आंच पे स्टीम पे रख दूँगी। आंच मैंने स्लो कर दी है और ये देखिए 10-15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसका ढक्कन उठाऊँगी। ये देखिए कितनी खूबसूरत लुक आई है कोफ्तों की और अब मैं इसे अच्छे से हिला लूँगी। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। मैंने मटन का कीमा लिया है, आप चाहे तो बीफ का कीमा भी ले सकते हैं और ये रेसिपी फॉलो कर सकते हैं। अब मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया है, हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।